नमस्ते दोस्तों, नमस्ते स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको पता है, हम 3-4 क्लास जो नाउन पार्ट 4 तक पहुंच चुके थे। नाउन पार्ट 5 और 6 जो कि एंडिंग पार्ट है नाउन चैप्टर के, बड़े शांति से हमने 4 पार्ट पढ़े। और जैसा कि नाउन सबसे बड़ा चैप्टर है, इसके बाद में छोटे छोटे चैप्टर्स शुरू होंगे। और इस प्रोग्राम के अंदर हम ये सीखेंगे कि नाउन पहले हम सीख चुके थे शुरू में ना, टाइप्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ द नाउन, जिसके अंदर सीखा था हमने पहला कि नाउन के प्रकार कितने टाइप के हैं, और उसमें सीखा था कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से? कि नाउन जो प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, फाइनली एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो एक अलग काइंड था नाउन का ओरिजिन के अकॉर्डिंग। सेकंड काइंड ऑफ द नाउन्स ऑन द नंबर ऑफ द काउंटिंग द नाउन्स। काउंटिंग द नाउन्स के दो टाइप्स के थे। फर्स्ट वाज काउंटेबल नाउन, सेकंड वाज अनकाउंटेबल नाउन। दो पूरे हुए। तीसरे नाउन की तरफ हम बढ़े थे तो कल पढ़ा था हमने नाउन द केस, नाउन द जेंडर और नाउन द नंबर। जैसे 3 और 4 नंबर क्लास में, आज उसी को आगे लेके बैठते हैं नाउन केस की तरह। अभी आपको ये वर्ड लग रहा होगा कि केस है क्या चीज। तो केस क्या चीज है हम पढ़ेंगे अभी, कि केस नाउन को केस की तरह कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है। ओके, हम पढ़ते हैं नाउन को केस की तरह। अब देखो नाउन केस की तरह हमें कैसे पढ़ना, कि कुछ सेंटेंस देख रखे हैं, ठीक है, उनमें हमें पहचानना रहता है कि सब्जेक्ट क्या है, कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है। और एक थर्ड केस होता है पजेजिव, पजेजिव, पजेजिव केस। ठीक है। कि एक नाउन में या कोई भी सेंटेंस में जिसके अंदर एक नाउन हो, मतलब एक सब्जेक्ट हो, और उसके पीछे उसका प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, मतलब सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ हो, रेस्ट देन या अदर देन द सब्जेक्ट इज नोन एज प्रेडिकेट। ओके। पहली चीज सब्जेक्ट, दूसरी चीज ऑब्जेक्ट, और तीसरा चीज पॉजिटिव केस। इन्हीं को इंग्लिश भाषा में ऐसा भी लिखा हुआ आता है, और ये हर पार्ट ऑफ स्पीच में काम आएगा, इसलिए दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा। कि पहला नॉमिनेटिव केस, जिसको ही बोला जाता है सब्जेक्ट। दूसरा एक्यूजेटिव केस, जिसको भी बोला जाता है ऑब्जेक्ट। और तीसरा पजेजिव, जिसको एक और नाम से जाना जाता है जिनेटिव, जिनेटिव, जिनेटिव केस, दैट इज नॉन एज पजेजिव। होते क्या है हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। कि यहाँ पे देखो पहला सेंटेंस देखो, जॉन थ्रू स्टोन। आपको नाउन पढ़ रहे हैं तो इतना तो समझ में आ गया कि जॉन क्या है, एक नाउन है। क्यों? कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। ये भी पता है कि जॉन कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन। देखो स्टोन कौन सा नाउन है, ये भी नाउन। लेकिन ये कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। तो ये तो वो टाइप्स ऑफ नाउन जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, वो नॉलेज काम में आए। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ इसमें सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा। तो सब्जेक्ट कौन सा होगा? सब्जेक्ट जानने के लिए हम क्या करते हैं, ये पूरी ग्रामर में काम आएगी। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा कि होता क्या है। कि यहाँ पे देखो सेकंड सेंटेंस को पहले पढ़ लो, बाद में हम चलते हैं कि कैसे हम पॉजिटिव केस निकालते हैं, कैसे हम सब्जेक्ट निकालते हैं, कैसे एक ऑब्जेक्ट निकालते हैं। ठीक है। यहाँ पे द होर्स, द होर्स क्या है, नाउन। कौन सा? कॉमन नाउन। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। ठीक है, एक वर्ब है। ठीक है। द बॉय फिर एक नाउन है, और कौन सा नाउन? फिर एक कॉमन नाउन। पता क्या चला? एक ही सेंटेंस में 2 कॉमन नाउन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। देखो पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? नाउन। कैसे पता चला कि सब्जेक्ट नाउन जो सब्जेक्ट है वो जॉन है? कैसे पता चला कि वो जॉन सब्जेक्ट है? देखो इस
क्वेश्चन को, इस सेंटेंस को जॉन के अलावा, जॉन को छोड़ दो आप, और इसकी वर्ब से क्वेश्चन करो। किससे? वर्ब से। वर्ब क्या है? थ्रू। या इसके सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी इस पूरे सेंटेंस से क्वेश्चन करो। हु थ्रू ए स्टोन, किसने फेंका था पत्थर? आंसर क्या मिला? जॉन। तो एक बात क्या पता चली कि सब्जेक्ट या नॉमिनेटिव केस निकालने के लिए उसको क्वेश्चन करवाया जाता है हु से, और उसको छोड़ के, सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सबसे करवाया जाता है। हु थ्रू ए स्टोन? जॉन ने। सेकंड सेंटेंस में खुद करके देखो कि वो किक्ड द बॉल, किसने किक किया बॉल को? हॉर्स ने। आंसर आ गया ना? तो कौन दे रहा आंसर? सब्जेक्ट कौन बताता है? हु। अब देखो, अगर मैं सेम चीज इसके लिए लगाऊं कि हु जॉन थ्रू, गलत है ना? हु वर्ड ही नहीं आ सकता, ये स्टोन आंसर नहीं मिल सकता आपको। इसलिए सेकंड, जो हम यही उल्टा करने की कोशिश करें कि सेकंड नाउन से क्वेश्चन करें तो वो हु वर्ड आ ही नहीं सकता। तो जब वो नहीं आएगा तो क्या आएगा दोस्तों? कुछ सोचो। व्हाट। व्हाट क्या आएगा? व्हाट। लगा के देखो। इस बार ऑब्जेक्ट को छोड़ दो और इससे करो क्वेश्चन। व्हाट जॉन थ्रू, क्या फेंका जॉन ने? स्टोन। स्टोन फेंका, तो वो स्टोन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। स्टोन क्या हो गया? ओके। दो चीज आ गई हमारे पास कि अगर हु रख दें हम सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सेंटेंस पे, प्रेडिकेट पे, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट पे, तो हमारा निकल के आता है नॉमिनेटिव केस। कौन सा केस? नॉमिनेटिव केस। सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में उसी को बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस? सब्जेक्टिव केस। मतलब सब्जेक्ट आ जाता है, मतलब नाउन जो पहला यूज हुआ है। वोट रख देते हैं जब ऑब्जेक्ट को छोड़ के, तो क्या आ जाता है हमारा? ऑब्जेक्टिव केस या फिर ऑब्जेक्ट, जिसको एक और भाषा में बोला गया एक्यूजेटिव। एक्यूजेटिव, घबराना नहीं है कि ये क्या है। एक्यूजेटिव मतलब ऑब्जेक्ट। समझे? तो ऐसे हम पढ़ते हैं कि अगर मैं पूछ लूं दूसरे में, कि दूसरे सेंटेंस में कि किसको किक किया हॉर्स ने, तो क्या आएगा आंसर? बॉय। किसको किक किया? बॉय। तो होम भी किसका आंसर देता है जनरली? ऑब्जेक्ट का। देखो, पहला सेंटेंस लिख रखा है कि नाउन है, वो कौन है? जॉन है, वो ही सब्जेक्ट है। ठीक है। और दूसरे के अंदर कि स्टोन है, वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। समझे? और यहाँ पे हम समझे कि किसने किक किया? वो किक द बॉय, किसने किया? हॉर्स ने, तो ये क्या बना? सब्जेक्ट। और whom did the horse kick, अगर whom रख देंगे तो आंसर क्या आएगा? बॉय। और बॉय क्या है? ऑब्जेक्ट। तो whom से भी ये रखा जा सकता है। जरूरी नहीं है हमेशा वॉट ही आएगा, कई बार वॉट, कई बार whom से भी आंसर मिलेगा। ठीक है। अगर नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट और वर्ब आए, एक वर्ब का सब्जेक्ट बने, तो उसको बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। देखो पहले सेंटेंस में बन रहा है कि नहीं? वर्ब है ये, वर्ब है, बिल्कुल है। और इसका सब्जेक्ट कौन है? जॉन। क्यों? व्हाट जॉन थ्रू, कि हु थ्रू जॉन थ्रू। वर्ब से क्वेश्चन करने पे क्या है आंसर? जॉन, इसलिए वो सब्जेक्ट। और वही जब नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट आए और एज ए वर्ब आए, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस, दोनों एक ही बात। देखो क्लियरली वही बात जो ऊपर दोहराई जा रही थी कि नॉमिनेटिव फाइंड करने के लिए हु रखो। किसके सामने? वर्ब के सामने। किसके सामने? हु थ्रू, जॉन थ्रू। किसने फेंका? जॉन ने। हु किक्ड, हॉर्स किक्ड। क्या आया? नॉमिनेटिव केस। क्या आया? सब्जेक्ट। एक्यूजेटिव फाइंड करने के लिए हुम रखो। ठीक है। एंड इट्स सब्जेक्ट। कि देखो ये एक नया पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ए नाउन विच कम्स आफ्टर ए प्रीपोजिशन इज आल्सो सेड टू बी एक्यूजेटिव। कोई नाउन जो कि प्रीपोजिशन के बाद आए उसको भी ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है। जैसे सेंटेंस पढ़ो, द बुक इज इन द डेस्क। सबको पता है कि यहाँ पे प्रीपोजिशन कौन सी है? देखो बच्चों, स्टूडेंट्स, here preposition used is in। उसके बाद में कौन सा ऑब्जेक्ट लिया प्रीपोजिशन ने? डेस्क।
डेस्क क्या है? डेस्क एक नाउन है। किसी टेबल का, बेंच का नाम मतलब क्या हो गया? किसी ऑब्जेक्ट का नाम, थिंग का नाम, नाउन है वो। लेकिन यहाँ नाउन कैसे आया है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट? सब्जेक्ट नहीं आया है, ऑब्जेक्ट आया है। एक्यूजेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट आया है। सब्जेक्ट कौन है? बुक। ठीक है, तो सब्जेक्टिव केस कौन आया? नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस आया? बुक। समझ में आया कि अगर प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन आए तो वो नाउन उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। इसीलिए प्रीपोजिशन में एक लाइन पढ़ेंगे हम, प्रीपोजिशन आर जनरली फॉलोड, नॉट ऑलवेज बट जनरली फॉलोड, लगभग टाइम 90% ऑफ द टाइम आर जनरली फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो ये सेंटेंस पढ़ो नीचे वाले, कि हरी ब्रोक द विंडो। किसने ब्रोक की विंडो? हरी ने। विंडो क्या है? ऑब्जेक्ट। द विंडो वाज ब्रोकन। अब देखो विंडो को शुरू में लिया है, तो यही क्या बना? सब्जेक्ट। क्यों? क्वेश्चन करके देखो, व्हाट डिड हरी ब्रोक, क्या आया? विंडो। ठीक है, क्वेश्चन किया तो क्या आया? आंसर विंडो, तो वो क्या है? ऑब्जेक्ट। द विंडो वाज ब्रोकन, व्हाट वाज ब्रोकन, क्या? विंडो। ठीक है, तो इसे सब्जेक्ट। It will be seen that nouns in English have the same form of the nominative and the accusative. ये देखा जाएगा कि nouns है इंग्लिश में कई बार नॉमिनेटिव में भी सेम होते हैं, एक्यूजेटिव में। वो तो बिल्कुल हो सकता है, जैसे ये डेस्क है, ये सेंटेंस की शुरुआत में भी तो आ सकता था, जैसे द डेस्क यू गेव मी was very good। इसको एक रिलेटिव प्रोनाउन की भी जरूरत है, द डेस्क दैट यू गेव मी या विच यू गेव मी was very good। अब देखो यहाँ पे डेस्क सब्जेक्ट बन के आया, यहाँ डेस्क ऑब्जेक्ट बन के आया, तो यही तो बात कह रहा है कि नाउन एक सेंटेंस में नाउन आइदर नॉमिनेटिव हो सकता है या एक्यूजेटिव हो सकता है। द नॉमिनेटिव जनरली कम्स बिफोर द वर्ब। नॉमिनेटिव जो सब्जेक्ट होगा वो तो वर्ब के पहले ही आएगा, बिल्कुल सही है, लेकिन जनरली हमेशा हो जरूरी नहीं, और एक्यूजेटिव आफ्टर द वर्ब। इसीलिए उनको डिस्टिंग्विश किया जाता है ऑर्डर ऑफ वर्ड से और बाय द सेंस। कहने का मतलब क्या है? देखो पहला सेंटेंस था बुक इज इन द डेस्क, यहाँ पे वर्ब कौन थी? मैं इस सेंटेंस को दोबारा लिख देता हूँ, द बुक इज इन द डेस्क, बुक डेस्क के अंदर है। यहाँ पे वर्ब कौन सी है? इज, हेल्पिंग वर्ब है। इसके पहले जनरली क्या आएगा? नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्ट। इसके बाद में जनरली क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। देन स्टूडेंट क्या समझे कि वर्ब के बाद जनरली ऑब्जेक्ट आता है, चाहे वो नाउन हो, वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आता है। कोई भी नाउन हो अगर वर्ब के पहले आ रहा है तो वो क्या आया? सब्जेक्ट की तरह। ओके, गॉट इट? ठीक है, अब देखो कंपेयर करो चीजों को। कुछ सेंटेंस दिए गए, एक नई चीज और सीखने को मिलेगी यहाँ पे नाउन। ठीक है, बैंकिंग में पैसिव वॉइस रिपोर्टेड स्पीच पे जनरली ध्यान नहीं दिया जाता, बट वो ग्रामेटिकल एरर्स में कई बार रिफ्लेक्ट करते हैं। वहां पे आप जब उन कॉन्सेप्ट से गुजरे हुए नहीं तो 4 5 6 नंबर फालतू खो देते हो। उनको कंटिन्यू करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस डाल दिए। रामा गेव ए बॉल। ठीक है, एक तरीका ये है सेंटेंस को कहने का, रामा गेव हरी ए बॉल। ठीक है, राम ने एक बॉल दी और किसको दी? वो दूसरी चीज लिख दी उसने, हरी। इन सेंटेंस में नाउन दोनों में बॉल नाउन है, बिल्कुल है, और ये ऑब्जेक्ट है गेव के। गेव एक वर्ब है, अभी सीखा था। वर्ब के बाद में क्या रहता है? ऑब्जेक्ट, और वर्ब के पहले क्या रहता है? एक सब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन होता है, बिल्कुल होता है, यही तो सीख रहे थे। तीन यहाँ पे नाउन दोनों आए कि राम एक नाउन है, बोल भी एक नाउन है, बट दोनों कैसे नाउन है? एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, एक सब्जेक्ट के फॉर्म में। अब देखो यहाँ पे किसको दी बोल? हरी को दी, सेकंड सेंटेंस। अब देखो दी किसने? राम ने, जिसने वो काम किया है।
या सीधा पता चल रहा है तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो बीच में है जिसको दिया गया है उसको बोलते हैं, जिसको इम्पार्ट किया है, दिया है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों? कैसे? कि समझ लो इसी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना होता है। तो कैसे बनता? रामा गेव हरि बोल। अब इसका दो तरीके से पैसिव वॉइस बन सकता था दोस्तों। ए बॉल was given by Ram to Hari. A ball was given to Hari by Ram. पहला तरीका। दूसरा तरीका, Hari was given a ball by Ram. ओके, क्या किया हमने? एक बार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को काम में लिया जो कि वर्ब के बाद फॉलो हो रहा है लास्ट में। एक बार इनडायरेक्ट के ऑब्जेक्ट के जो वर्ब के जस्ट बाद में आ रहा है वो क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो वर्ब के लास्ट में आ रहा है वो क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया कि सेकंड सेंटेंस में ये बताया गया कि हरि वो पर्सन है जिसको राम ने बाल दी। ठीक है, टू होम रामा गेव ए बॉल। तो यहाँ पे नाउन हरि है, उसको बोला जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब गेव। क्यों? क्योंकि वर्ब गेव के जस्ट बाद कौन है? हरि। इसलिए वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस बनाने में हम उसका काम में ले सकते हैं। सबसे पहले उसको सब्जेक्ट बना सकते हैं। नाउन बोल है, वो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट है, मतलब दी गई है वो चीज तो हम मिस नहीं कर सकते। जैसे इसको हटा के देखो, रामा गेव, जब बोल हटा ली तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही नहीं रहा, तो सेंटेंस सेंसलेस हो गया ना। रामा गेव हरि, क्या दिया? रामा गेव हरि। मतलब जब तक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे तब तक सेंटेंस कंप्लीट सेंस नहीं देगा। तभी देगा जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये नोटिस किया गया है कि पोजीशन ऑफ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज इमीडिएटली आफ्टर द वर्ब एंड बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोला गया है? वही चीज बोली गई है जो मैं ऊपर रिपीट कर रहा था कि पोजीशन है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की वो वर्ब के जस्ट बाद होती है। इमीडिएटली मतलब जस्ट बाद, जस्ट आफ्टर। क्या है? क्या बिल्कुल है। यहाँ पे गेव वर्ब है, गिव गेव गिवन, और उसके जस्ट बाद कौन है? हरी। तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ए बोल, बोल क्या हो गई? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि वो अगली नेक्स्ट ऑब्जेक्ट होता है और वही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। उसको हटाने से सेंटेंस सेंसलेस हो जाता है। वाई? पहले सेंटेंस में देखो रामा गेव ए बोल, हरी नहीं था ना यहाँ पे, लेकिन अभी भी सेंस निकल रहा है। वाई? केवल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हटाया गया है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन सेकंड सेंटेंस में देखो रामा गेव हरी, हरी हटा लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एक बोल हटा लिया तो दिक्कत हो गई। ऊपर वाले सेंटेंस में भी बोल हटा लिया तो दिक्कत हो गई। ठीक है। नोट में लिखा हुआ कि राम गेव हरी ए बोल, रामा गेव बोल इट, बोल टू हरी, दोनों चीजें तो वही। विल यू डू मी ए फेवर, विल यू डू ए फेवर टू मी। देखो एक बार इस मी को इंपॉर्टेंस दिया गया है कि वर्ब है, वर्ब के जस्ट बाद में मी है, मतलब ये क्या? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे विल डू ए फेवर टू मी लास्ट में बनाया गया है इसको। ठीक है। तो ये कहना क्या चाहता है कि कई बार हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वो चीज होती है जिसको हम वो कोई चीज दे रहे हैं, तो हमेशा वहां पे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बता सकते हैं। जैसे आई ही रिफ्यूज्ड मी एडमिशन। एडमिशन अपने आप में नाउन, मी अपने आप में नाउन, दोनों ऑब्जेक्ट, बट वर्ब के जस्ट बाद कौन है? मी। तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और एडमिटेंस या एडमिशन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो लास्ट में। अब देखो इसका पैसिव वॉइस कैसे बन सकता है। इस मी को मैं चेंज कर सकता हूँ आई में। आई वॉज रिफ्यूज एडमिशन, आई वॉज रिफ्यूज एडमिटेंस या एडमिशन। एडमिटेंस लिख लो चाहे, बाई हिम लिख दो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखो तब भी ठीक है, चलो किसी ने तो मना ही किया होगा। देखो आई बोट ए रामा ए बॉल, आई बोट ए बॉल फॉर रामा, दोनों बात तो सेम ही है। एक बार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को काम में लिया, एक बार इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को काम में लिया। ओके। फेच द बॉय ए बुक, मतलब बॉय को बुक पकड़ानी है, फेच ए बुक फॉर द बॉय, दोनों चीज सेम है।
शी मेड रूथ ए न्यू ड्रेस, शी मेड ए न्यू ड्रेस, शी मेड ए न्यू ड्रेस फॉर रूथ। दोनों वर्ड क्या है, लास्ट में एक बार रूथ को ले गया, एक बार बीच में नाउन है, रूथ एक नाम है। गेट मी ए टैक्सी, गेट ए टैक्सी फॉर मी। चाहे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ लिया ये, चाहे इसको, एक बार इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो, एक बार इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो। तो क्या पता चल रहा है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसको हम कुछ देते हैं। He asked me my name, उसने पूछा है ना, इसलिए पूछ किसको रहा है, मी को, वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट। चले आगे, ठीक है। तीन सेंटेंस को एग्जामिन कर, देखो करते हैं अभी। दिस इज राम्स अम्ब्रेला, ये राम का अम्ब्रेला। देखो यहाँ पे नई चीज क्या आई, पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस किसके लिए आते हैं, जनरली ह्यूमंस के लिए। जनरली बोला है मैंने, ऑलवेज नहीं बोला। ध्यान रखना, जनरली मतलब 90% ऑफ द टाइम, जनरली ह्यूमंस के लिए पॉजिटिव केस आते हैं। जनरली पजेजेंस के लिए, खुद का बताने के लिए कि भाई मेरा घर, ठीक है। क्योंकि नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस हो चुके थे, लेकिन पजेटिव केस बाकी। पजेटिव मतलब खुद का बताना। राम्स अम्ब्रेला, दिस इज राम्स अम्ब्रेला, मतलब क्या है, अम्ब्रेला जो कि राम से संबंध रखता है, राम को बिलोंग करता है, दैट इज नोन एज राम्स अम्ब्रेला। अब देखो नेक्स्ट वन, कि वो राम है, उसको रामाज में बदल दिया गया है, एपोस्ट्रोफी कॉमा एस। क्यों, क्योंकि वो ये बताना चाहता है कि ये जो अम्ब्रेला है वो किसका है, राम का। ओनरशिप, उसकी हकदारी बताने के लिए, उसका पजेजन अधिकार बताने के लिए नाउन राम को लगा दिया गया, इसलिए उसको बोला गया पजेजिव या जेनेटिव केस। आइदर पजेजिव या जेनेटिव केस, कि वो या तो पजेजिव केस है या फिर जेनेटिव केस। जेनेटिव भी वही होता है, पहले मैं बता चुका कि जेनेटिव आ सकता है पजेजिव की जगह। पजेजिव का मतलब ओनरशिप, खुद का अधिकार। अब देखो पजेजिव केस, ये पहले डिस्कस हो चुका कि हु से क्या होता है, सब्जेक्ट बाहर निकल के आता है सेंटेंस का। whom और what से ऑब्जेक्ट बाहर निकल के आता है। और स्टूडेंट्स, whenever we will use whose, क्या whose, तो वहां पे निकल के आएगा पजेटिव केस या जेनेटिव केस, कि भाई जिसकी हकदार होगा, जिसका खुद का होगा, वो निकल के आएगा। दिस बुक इज माइन, ये मेरी बुक है। मैं इसको लगा दूं whose book is this, किसकी बुक है, क्वेश्चन कर दूं इसको छोड़ के, क्या निकल के आया, माइन। तो ऐसे मत समझ लेना कि लास्ट में आता तो हमेशा ऑब्जेक्ट ही होता, नहीं। अगर वो whose का आंसर दे दे तो उसको, उस केस को क्या बोलते हैं, पजेटिव केस। एग्जांपल देखो, शेक्सपियर्स प्लेज, वो नाटक, वो ड्रामा जो शेक्सपियर ने लिखा। तो शेक्सपियर एक लिविंग थिंग है, पर्सन्स के लिए जनरली आते हैं पॉजिटिव केस, बता रखा है ऊपर। इस चीज का मतलब क्या हुआ कि वो प्लेज जो राइट किया शेक्सपियर, द प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर, जो यहाँ पे समझा रखा है, ठीक है। तो इसको क्या बोल दिया, शेक्सपियर प्लेज को क्या बोल दिया, पॉजिटिव केस लगा के सेंटेंस को छोटा कर दिया गया। उसकी ओनरशिप जो उसने, मदर्स लव, वो लव जो मदर्स देती है, द लव। सेकंड चीज अगर उल्टा बना कि लव फेल्ट बाय मदर, एक लव जो मदर फेल्ट करती है, माँ फेल्ट करती है ये बच्चों की तरफ। द प्रेसिडेंट्स स्पीच, वो स्पीच जो डिलीवर किया जाता है बाय प्रेसिडेंट, क्योंकि बातें वो पूरी अपोजिट, इस ऑब्जेक्ट को आगे लेके कह सकते हैं कि स्पीच मेड बाय प्रेसिडेंट। देखना आप पॉजिटिव केस का कितना फर्क पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन या रिसेप्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, दोनों बहुत अलग बात है। प्राइम मिनिस्टर रिसेप्शन मतलब जो रिसेप्शन प्राइम मिनिस्टर ने किया, प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो लोगों ने किया, हमने किया उसके लिए, उनके लिए। मिस्टर अग्रवाल हाउस, हाउस वेयर मिस्टर अग्रवाल लिव्स, उल्टा बन रहा है। मतलब पॉजिटिव क्या बताता है, ओनरशिप। अशोक स्कूल, जहां अशोक पढ़ता है। चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड, ए प्लेग्राउंड
4 children. A week's holiday. A holiday which last a week. एक वीक में खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या थे? पॉजिटिव केस। देखो पॉजिटिव केस जनरली पर्सन्स तक सीमित है, बट कई बार फ्रेजेज में भी आता है, इडियम्स में भी आता है, कोड्स में भी आता है। तो वहां पे सीखेंगे कब आता है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी आता है। पर्सोनिफिकेशन कर दे, कल परसों बताया था पर्सोनिफिकेशन का क्या होता है, एट्रीब्यूटिंग द ह्यूमन क्वालिटीज टू समबडी, तो उसको क्या बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव केस। कि पॉजिटिव केस बनाते कैसे हैं? पॉजिटिव केस सिंपल सा तरीका है। जैसे मैं बोल दूं कि ये बुक है, तो मुझे इसका पॉजिटिव केस बनाना है, तो क्या हो जाएगा? बुक, बुक्स। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्या बना लेते। लेकिन मैं कुछ ऐसा वर्ड दे दूं कि जिसको पॉजिटिव केस बनाते आपको दिक्कत आए। पॉजिटिव केस जनरली कैसे बनाया जाता है? एपोस्ट्रोफी कोमा एस, जैसे चेयर, चेयर्स, ठीक है। बट मैं ऐसे बना दूं कि समझ लो कि बॉय था तो बॉयज, लेकिन अगर पहले से प्लूरल होता ये बॉय, कि पहले से ये बॉयज होता, अब कैसे पॉजिटिव केस बनाते? एक और एस लगा देते तो ये गलत अर्थ निकल जाता है कि बॉयज प्लस कुछ मीनिंग सही निकल रहा है, नहीं निकल रहा। ओके, व्हेन द नाउन इज सिंगुलर, जब नाउन सिंगुलर होता है तो पॉजिटिव केस बनाया जाता है एस एड करके, ठीक है। कि जब नाउन सिंगुलर है, क्यों? क्योंकि यहाँ सिंगुलर था तो बॉय का बॉयज कर दिया हमने, लेकिन यहाँ पहले से प्लूरल था, जैसे गर्ल्स, अब प्लूरल था तो इसका बनाते दिक्कत हुई? बिल्कुल नहीं। हाँ, इसका नियम अभी आगे पढ़ेंगे, चिंता मत करो, बट ये रॉन्ग था, ठीक है। अगर सिंगुलर होता जैसे किंग, जैसे चेयर थी तो चेयर का चेयर्स, ऐसे बना दिया पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस का मतलब ये नहीं है कि प्लूरल हो गया। पॉजिटिव केस का मतलब उसका स्वामित्व किसके पास है, उसकी ओनरशिप किसके पास है, उसकी होल्डिंग किसके पास है, ये चीज हमें पता चलती है। ओके, अब देखो नोट डाल के कोई इंपॉर्टेंट चीज समझाई गई है कि अगर लेटर्स है वो ओमिट मतलब निकाल दिए जाते हैं, रिमूव, या जिसको छोड़ दिया जाता है, रिमूव कर दिए जाते हैं। कब किए जाते हैं सर? जब वो कुछ वर्ड्स उसके बाद लगाने के बाद टू मेनी हिसिंग साउंड्स आए। हिसिंग साउंड का मतलब सिमिलर साउंड, और आपसे प्रोनाउंस या प्रोनाउंसिएशन करते टाइम आपको दिक्कत हो, वुड कम टुगेदर एज। जैसे कुछ मैं वर्ड लिख दूं कि देखो, पहले से यही वर्ड लिख लूं मैं, गर्ल्स, पहले से प्लूरल था, अब मुझे इसका एपोस्ट्रोफी एस लगाना, गर्ल्स, मजा नहीं आ रहा ना? गर्ल्स, बॉयज, पहले से प्लूरल और उनका बनाना, ठीक है। तो करेंगे क्या उनका, फिर बनाएंगे कैसे? पॉजिटिव ओनरशिप तो उनकी भी होगी। जैसे कंसाइंस, फॉर कंसाइंस सेक, कंसाइंस मतलब चेतना, एक्टिवनेस, तो किसी की सोच क्या है। अब पहले से कंसाइंस है, अगर मैं लगा देता कंसाइंसेस, हिसिंग साउंड आई, साउंड रिपीट हुई, इसलिए पॉजिटिव केस एस नहीं लगता। लेकिन पॉजिटिव अभी भी लगेगा, कैसे? एक सिंपली एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, जैसे यहां लगा हुआ है। फॉर गुडनेस सेक, अच्छाई की बचाव के लिए, सेक मतलब होता है बचाना। अब देखो यहाँ पे गुडनेस पहले से डबल एस है, अगर मैं एक ट्रिपल एस और कर देता तो कितना कंफ्यूजिंग क्रिएट हो जाता। फॉर गुडनेस एस, इसलिए ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है। सिंपली हम वी विल राइट एन एपोस्ट्रोफी कोमा एंड दैट वुड बी द सफिशिएंट। एस की जरूरत नहीं है, केवल ये दिखा दिया कि हाँ एपोस्ट्रोफी है इसके पास, अपनी पजेजन में है गुडनेस, अच्छाई उसके अंदर है, ओनरशिप है, मालिक है उसका, बट केवल एपोस्ट्रोफी के साथ में। फॉर जस्टिस, देखो गलत है ना, जस्टिस सेक, फॉर जीसस सेक, पहले से एस, जीसस से नहीं हो सकता। फॉर मोजेज लो, मोजेज के नियम, तो मोजेजेज नहीं होगा, ठीक है ना। सेकंड रूल कि जब नाउन पहले से प्लूरल हो, जो आपको ऊपर भी मैं डिस्कस कर चुका कि गर्ल्स, बॉयज,
अगर नाउन पहले से प्लूरल हो और वो एंड हो एस में, किस में एंड हो, एस में, तो पॉजिटिव केस को फॉर्म किया जाएगा केवल एक एपोस्ट्रोफी से, ऊपर वाले की तरह ही, जैसे कंसाइंस के साथ किया, गुडनेस के साथ किया, जस्टिस के साथ किया, मोजेस के साथ किया। कौन से 4 वर्ड थे, कंसाइंस, गुडनेस, जस्टिस, मोजेस। ऐसा यहां पे भी पूछा सकता है कि देखो बॉयज पहले से प्लूरल है, बॉयजेज नहीं होगा तो सिंपली बॉयज स्कूल, गर्ल्स स्कूल, हॉर्सेस टेल, पहले से हॉर्सेज है, हॉर्सेस थोड़ी होंगे, ऐसा कभी लिख सकते हैं कि हॉर्स सोर्सेज, गलत निकल गया, तो इसलिए ऐसे पॉजिटिव केस को प्लूरल में जब पहले से हो उसके पॉजिटिव केस के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, ऊपर एक एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, हॉर्सेज, बस खत्म। गर्ल्स ऊपर एक एस, बॉयज ऊपर एक एपोस्ट्रोफी। कि जब थर्ड नियम कि कोई नाउन प्लूरल हो बट वो एस में खत्म नहीं हो, तो पॉजिटिव साइन वापस उनको ऐसे ही फॉर्म किया जाता है, एपोस्ट्रोफी एस, जो कि सिंगुलर के लिए कर रहे थे। जैसे एक वर्ड है मेन, ये सिंगुलर है, एक वर्ड है मेन, ये प्लूरल है, पहले से प्लूरल है। अब इसको समझ लो कि हम पॉजिटिव देते हैं, जैसे रामलाल एंड सन्स देते हैं, वैसे मेन, मेन को कैसे बनाएंगे, मेंस। चिल्ड्रन, पहले चिल्ड्रन है, प्लूरल होता नहीं है, चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है तो चिल्ड्रंस थोड़ी होगा, लेकिन जब उनकी ओनरशिप बतानी है कि चिल्ड्रंस बुक, तो वहां पे केवल सिंपली पॉजिटिव और एस। ठीक है, ऐसे हम पॉजिटिव केस बनाते हैं सिंगुलर और प्लूरल का। तो ये हमने सीखा नया टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव केस, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव केस, कैसे फॉर्म किया पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब 3 केस थे, हमने तीनों पढ़ लिए। नॉमिनेटिव मतलब एक सब्जेक्ट, एक्यूजेटिव मतलब एक सब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पहचानना, और तीसरा पॉजिटिव मतलब उसमें यह पहचानना कि पॉजिटिवनेस कहाँ है। आगे बढ़ते हैं हम कि कुछ और चीजें करते हैं कि नाउन को और कैसे पढ़ा जा सकता है। कि जब नाउन के अंदर कई वर्ड हो और कई नाउन हो, तो उनके अंदर कैसे हम पहचान करेंगे, उनका पॉजिटिव कैसे बनाएं, किसके आगे कौन सी चीज लगाएं। कि एक नाउन या एक टाइटल जिसमें कई वर्ड्स हो, सेवरल वर्ड्स, तो पॉजिटिव साइन अटैच किया जाता है केवल और केवल लास्ट वर्ड के। जैसे पहले सेंटेंस में देखिए कि द किंग एक नाउन है, बिल्कुल कॉमन नाउन है। भूटान एक प्रॉपर नाउन है, एक कंट्री का नाम है भूटान, और उस जैसा कंट्री को दूसरा है नहीं, भूटान ही है। विजिट, अब देखो यहाँ पे कितने नाउन आए, पहला नाउन ये, दूसरा नाउन ये। नियम क्या कहता है, कुछ रट्टा नहीं लगाना है, कि जब ऐसे दो दो नाउन एक ही फ्रेज में आ जाए, एक ही सेंटेंस में आ जाए, और वो दोनों एक ही से संबंध रखते हो, कि किंग ऑफ भूटान विजिट, किंग वह किसका है, भूटान का, उस किंग की बात चल रही है जिस कंट्री से है। भूटान वही देश है जिसकी किंग की बात चल रही है, तो पहला नाउन कौन सा हो गया, किंग, दूसरा नाउन भूटान। तो पॉजिटिव केस किसके साथ लगाएंगे अगर ऐसा आ जाए तो। ऊपर वाली लाइन को वापस पढ़िए कि व्हेन ए नाउन और टाइटल कंसिस्ट ऑफ द सेवरल वर्ड्स, द पॉजिटिव केस साइन इज अटैच्ड ओनली टू द लास्ट वर्ड। तो इसमें लास्ट कौन सा है, किंग या भूटान, भूटान, इसलिए भूटान को क्या मिला, पॉजिटिव केस। देखो सेकंड सेंटेंस, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर है, उसी से दूसरा वाद जोड़ा गया है, मॉरिसिस। देखो दोनों नाउन के अंदर फर्क है, प्रीपोजिशन के बाद आए हैं दूसरे नाउन, ठीक है, ऑफ प्रीपोजिशन होती है। मॉरिसिस स्पीच, तो मॉरिसिस सेकंड नाउन है, इसलिए मॉरिसिस को पॉजिटिव केस मिला, न कि प्राइम मिनिस्टर को। अब देखो वो एरर कैसे देगा, वो ऐसे दे देगा, द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ मॉरिसिस, मॉरिशियस स्पीच। अब देखो होना क्या चाहिए था कि पीएम भी क्या है, एक नाउन है, मॉरिशस भी क्या है, एक नाउन है, लेकिन पहला नाउन ये है या ये है, पहला तो ये है,
दूसरा ये है। और पॉजिटिव केस किसके साथ लेता है? दूसरे वाले के, लेकिन इसने लगा दिया पहले वाले के, इसलिए एरर कहाँ है? यहाँ। और एरर सही करेंगे तो पीएम मॉरिशस स्पीच। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार पूछा गया है और थोड़ा ध्यान से सुनना इसको, और जब ध्यान से सुनोगे तो बड़ा ठीक लगेगा आपको कि जब दो नाउन एक दूसरे के एपोजिशन में हो, एपोजिशन मतलब अपोजिट नहीं है दोस्तों, फ्रेंड्स, एपोजिशन का मतलब होता है प्लेसिंग बिसाइड वन अनदर, एक दूसरे के साइड में रहे हुए नाउन या दो थिंग्स, कोई भी चीज हो तो उसको बोलते हैं एपोजिशन। समझ में आया? नया वर्ड भी सीखा आपने, वोकेबलरी भी ठीक थी, कि जब दो नाउन एपोजिशन में हो तो पॉजिटिव साइन है वो पहले वाले में किसको दिया जा रहा था? लास्ट वाले को। यहाँ पे भी किसको दिया जाएगा? वही लास्ट वाले को। तो ये लेटर का मतलब होता है पोजीशन से, मतलब लास्ट वाली पोजीशन। अब देखो यहाँ पे लिख रखा है सिंपली दिस इज टैगोर। टैगोर क्या है? नाउन। कौन सा? प्रॉपर नाउन। किसी पोइट का नाम था। द पोइट्स हाउस, दो दो नाउन। टैगोर वो आदमी है जो, वो ही तो पोइट है, कवि वही है। तो दोनों में से पहला नाउन कौन सा? टैगोर। दूसरा नाउन कौन सा? पोइट। एपोस्ट्रोफी एस किसके साथ आया? पोइट के। किसकी क्वालिटी बता रहा है? टैगोर की। क्या सीखे? कि जब दो नाउन आसपास रखे हुए आ जाए, जैसे टैगोर और पोइट दोनों पास में है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई प्रीपोजिशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपली जुड़े हुए हैं दोनों, टैगोर और पोइट। दिस इज टैगोर द पोइट हाउस। तो इस सेंटेंस को एरर में कैसे देगा वो? दिस इज टैगोर द पोइट हाउस, द पोइट हाउस। समझे? तो इसको क्या है आंसर? पोइट्स। अगर वो देगा कैसे एरर में, कि वो सिंपली ऐसे लिख देगा दिस इज द टैगोर द पोइट हाउस। पोइट हाउस नहीं, गलत हो जाएगा। क्या लगाना है? एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। नेक्स्ट पढ़ो कि जब दो नाउन क्लोजली कनेक्टेड हो, एक दूसरे से बहुत पास पास में दिए गए हो, तो पॉजिटिव लेटर वाले को दिए जाता है, पहले वाले को नहीं। क्लोजली कनेक्टेड का मतलब क्या है? कि जब वो एक ही हो, लगभग क्या हो? एक ही हो, सिंगल या यूनिक। When we will take the example, we will get the better understanding of it दोस्तों। कि जब जैसे करीम एंड सलीम्स बेकरी, क्या है? दो नाउन है, कौन से? करीम और सलीम बेकरी, लेकिन बेकरी एक ही है, मतलब दुकान एक ही है। जैसे रामलाल एंड सन्स, ऐसे ही पढ़ा है? ऐसे नहीं पढ़ा, रामलाल एंड सन। वाई? पीछे वाले नाउन के आगे पॉजिटिव केस आता है, बिकॉज दुकान एक ही है। अभी हम ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं कि जब ऐसा हो तो जो दूसरा वाला नाउन होता है वो पॉजिटिव केस लेता है। और यहाँ पे दूसरा वाला नाउन कौन था? सलीम, ना कि करीम। विलियम एंड मेरीज रेन, रेन मतलब होता है किंगडम, शासनकाल। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं रेन को शासन काल, शासन अवधि, कितना टाइम तक रूल किया, उसको बोलते हैं विलियम एंड मेरीज रेन। मेरी के बाद में आया या विलियम के बाद में? अब वो क्या करेगा? विलियम्स के आगे दे देगा, बट दोनों का शासन क्या रहा? एक साथ। वो हस्बैंड वाइफ रहे। ठीक है। अगर देखो कई बार क्या होगा, अभी तो ये दोनों साथ थे, करीम एंड सलीम, लेकिन अगर दोनों की बेकरी अलग अलग होती तो, दोनों अलग अलग नाउन हो तो, जैसे एग्जाम्पल। नेक्स्ट जो रूल 12th है, कि जो रूल कुछ रटाफिकेशन नहीं, एग्जाम्पल्स देखने और उनसे समझना कि ईच ऑफ टू और मोर कनेक्टेड नाउन्स, अगर उनके अंदर सेपरेट पजेजन हो तो पजेजिव केस दोनों को ऐड कर दो, दोनों को। जैसे राजा रावस एंड आर के नारायण नोवेल्स। अब मैं बोलूं प्रेमचंद एंड आर के नारायण नोवेल्स, तो दोनों ही अच्छे नोवेलिस्ट थे, दोनों अलग अलग नोवेलिस्ट है,
इसलिए दोनों के आगे पॉजिटिव केस फ्रेंड्स, किसके आगे, दोनों के आगे पॉजिटिव केस। यहाँ पे भी आया और यहाँ पे भी आया, क्यों, दोनों अलग अलग थे। यहाँ क्या थे, दोनों एक थे, एक ही दुकान है, एक ही शासनकाल है, इसलिए लेटर वन के साथ। अभी तक तो लेटर वन के साथ ही आ रहा था। बस नियम इतना सा ध्यान रखना है, जब पजेजन की बात हो, दोनों नाउन अलग अलग हो, जैसे प्रेमचंद सचिन और क्रिकेटर एक कोहली विराट कोहली, दोनों अलग अलग क्रिकेटर, तो वहां पे दोनों के साथ में, चाहे एंड से जुड़ा हुआ हो, दोनों के साथ में पजेजिव के लेगा। जैसे सचिन एंड कोहलीज बुक, तो सचिन एंड कोहलीज, क्यों, क्योंकि बोथ आर डिफरेंट, बुक भी क्या होगी, दोनों की डिफरेंट होगी, एक थोड़ी हो सकती है, इसलिए। गोल्ड स्मिथ्स एंड कॉपर्स पोइम, दोनों अच्छे पोइम राइटर पोइट थे, तो कॉपर्स के आगे भी और गोल्ड स्मिथ के आगे भी। ओके, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़े। इसको बार बार देखो, बड़ी अच्छी चीज है। अगर आप इन, ये डिफरेंट सेट है ग्रामर का, अगर इस तरीके से आप जाएंगे तो शायद एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। जैसे ही मैं नाउन करवा दूंगा, उसके कुछ प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगा, तो आपको यह भी पता चलेगा कि जो हमने सीखा है वो यूटिलाइजेशन है। आप घर पे ये कर सकते हो कि जिस दिन क्लास में नाउन खत्म हो, आप IBPS PO गूगल करिए, IBPS PO एरर्स फ्रॉम द नाउन या क्वेश्चंस फ्रॉम द नाउन फॉर बेइंग PO, वहां डालोगे तो 20-25 क्वेश्चन आएंगे। जब उनको आप लगाओगे तो 20 में से 10-12 आपके अगर अगर यदि नंबर आए, तो आप समझ जाइए कि हाँ, हमारी ग्रामर सुधर रही है। नहीं आए तो वापस इस ग्रामर के कॉन्सेप्ट पे जाइए, वापस सीखिए, चीजों को तैयार करिए और खुद से पढ़िए। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो, कई बार लिविंग थिंग्स के साथ में पजेजिव केस आता है। शुरू में डिस्कस कर चुका था मैं कि पजेजिव केस का यूज कहाँ कहाँ होता है, लिविंग थिंग्स के साथ में। कहाँ, लिविंग थिंग्स के साथ में पहला यूज, मतलब सजीव चीजों के साथ में। अब देखो यहाँ पे गवर्नर और बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड एक हो सकता है, एक लिविंग थिंग हो, बट पोस्ट कौन सी इंपॉर्टेंट है, चीफ वर्ड कौन है, गवर्नर, इसलिए किसके साथ में है, गवर्नर के साथ में। लॉयंस मैन, दाढ़ी जरूरी है या लायन जरूरी है, तो लायंस के साथ में पजेजिव केस। और लिविंग थिंग कौन सी है, लायन। अगर इसको ऐसे दे देता है, लायन मेन्स वाज वेरी बिग, बहुत बड़ी थी, गलत हो जाता ना दोस्तों। क्यों, क्या सीखा हमने फ्रेंड्स की पजेजिव केस इज चीफली यूज्ड विद द नेम ऑफ द लिविंग थिंग्स, एंड द लिविंग थिंग इज लायन, नॉट मेन्स। So it would be written like that. Lion's mane was very big. The leg, ठीक है। अगर देखो सेंटेंस ऐसा दिया हुआ है, टेबल्स लेग was broken, तो ये सेंटेंस आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि टेबल का लेग है वो टूट गया था। बट अभी पता चला हमें कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ जनरली पॉजिटिव केस नहीं आता। इसी सेंटेंस को हम सही कैसे करेंगे, द लेग ऑफ द टेबल, द लेग ऑफ द टेबल वॉज ब्रोकन, उल्टा, क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। ठीक है। द कवर ऑफ द बुक, अब देखो आएगा कैसे एग्जाम में एरर में, बुक्स कवर। अब बुक तो नॉन लिविंग थिंग है, निर्जीव है, ठीक है, इसको पॉजिटिव दोनों ही नहीं लेंगे, ना तो कवर ले सकता है ना बुक ले सकती है। तो इस सेंटेंस को, जैसे अपन ने शेक्सपियर प्लेज पढ़ा था, द प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर, बस वैसे ही करना है। द कवर ऑफ द बुक, द हाउस रूफ, हाउस रूफ, द रूफ ऑफ द हाउस। ठीक है, कैसे, क्योंकि हाउस रूफ नॉन लिविंग थिंग है, उसने खुद ने थोड़ी तोड़ी है, इसलिए ये गलत था। और द रूफ ऑफ द हाउस, ऑब्जेक्ट को पहले लाए और उसके ऊपर काम कराया, इसलिए ये सही हो गया। ठीक है, लेकिन कल ही परसों हमने पढ़े थे 2 क्लास पहले नाउन पार्ट 2 में पर्सोनिफिकेशन, मानवीयकरण। जिनकी पुरानी क्लासेस नहीं हुई है वो उनको जा सकते हैं, पहले उनको देखिए, तब ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा।
कि जब पॉजिटिव केस यूज किया जाता है पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स के लिए, किस लिए? पर्सोनिफाइड। पर्सोनिफाइड मतलब जिसको हम ह्यूमन क्वालिटीज देते हैं, ह्यूमन क्वालिटीज, मानवीय गुण। जैसे इंडियाज हीरोज, भारत के हीरो। अब देखो इंडिया रियल में तो कोई लिविंग थिंग है नहीं, बट इंडिया को हम राष्ट्र की तरह एक पुरुष लेते हैं, एक एक मानवीय गुण देख रहे हैं कि भारत के हीरो, इसलिए क्या आया? इंडिया के हीरो के साथ, न कि हीरोज के साथ। नेचर्स लो, जबकि लिविंग थिंग तो ये थी, लेकिन इसके साथ नहीं आया, इंडिया के साथ आया। क्यों? क्योंकि हमने ह्यूमन क्वालिटीज देखी नॉन लिविंग थिंग में, जो कि था इंडिया। नेचर्स लॉज, नेचर के नियम, तो किसके साथ जुड़ा? नेचर के लॉज। अब इसको दूसरा तरीका ये भी है लिखने का, द लॉज ऑफ द नेचर, लॉज ऑफ द नेचर। फॉर्च्यून्स फेवरेट, ठीक है, तो फॉर्च्यून के साथ में, या फॉर्च्यून्स फेवर। ड्यूटीज कॉल, अपने ड्यूटी की कॉल। ए डेथ्स डोर, ये क्या है? फ्रेज कि वो मौत के मुंह खड़ा है, तो इसके यहाँ पे किसके साथ है? डेथ के साथ। तो डेथ को भी क्या माना गया? ह्यूमन क्वालिटीज दी गई, बिल्कुल दी गई है। तो कौन कौन से वर्ड थे? इंडियाज हीरोज, नेचर्स लॉज, फॉर्च्यून्स फेवरेट, ए ड्यूटीज कॉल, ए डेथ्स डोर। पॉजिटिव केस को नेक्स्ट उन नाउन के साथ भी यूज किया जाता है जो टाइम की, स्पेस की या वेट की फ्रेज को डिनोट करते हैं। टाइम, स्पेस और वेट, WST, ऐसे ध्यान रखना। वेट, वेट मतलब वजन, स्पेस मतलब जगह, और टाइम मतलब समय। अब देखो किसी भी यहां पे देखोगे कि एक दिन का मार्च, एक दिन की परेड, ए डेज मार्च। बच्चों, स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी कि डेज क्या है? डेज एक दिन है, तो यहाँ पे या टाइम है, तो टाइम आ गया, बिल्कुल टाइम की। उस फ्रेज के साथ में किसके साथ जोड़ेंगे? ऐसे मत लिखना ए डे मार्चेज, हो ही नहीं सकता। मार्च किसके साथ में? ए डेज मार्च। ए वीक्स हॉलीडे, ए वीक्स हॉलीडे क्यों आया? क्योंकि किसकी है? टाइम की। ये भी टाइम की फ्रेज है। वीक, एक वीक क्या होता है? समय है, तो ये भी टाइम है, टाइम की फ्रेज है। इन ईयर्स टाइम, ईयर भी क्या है? एक टाइम है, ठीक है, इसलिए इसके साथ में। दूसरी चीज यहां ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आर्टिकल क्या आता है? ए। आर्टिकल क्या आता है? ए। कई लोग क्या सोचते हैं कि ये ईयर है और इसका वाई का तो प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, तो इसलिए एन ईयर आएगा। गलत है वो, ए ईयर्स टाइम, ठीक है। ईयर भी क्या है? टाइम। ए स्टोन्स थ्रो, स्टोन्स क्या है? डिस्टेंस है, तो स्पेस जगह की बात है या वेट की बात है। एट फूड्स लेंथ, ये भी डिस्टेंस है, ठीक है, तो वो या तो स्पेस की रहेगी। अब वेट देखो, ये फूड थ्रो, एक अगर मैं स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या होता है? बहुत नजदीक, बहुत क्लोज, कोई चीज बहुत क्लोज हो, बहुत नजदीक हो, उसको बोलते हैं ए स्टोन्स थ्रो। ए फूड्स लेंथ, एक पेड़ की लंबाई की दूरी पर, मतलब बहुत, वही बहुत क्लोज चीज को रिप्रेजेंट करता है। दोनों ही किसकी है? कि ये स्पेस की है, जगह की। पाउंड्स, पाउंड किससे रिलेटेड है? वेट से। पाउंड वेट से रिलेटेड, ठीक है। क्यों? क्योंकि यूरोपियन यूनियन में पाउंड चलता है। तो किसके साथ आया पॉजिटिव केस? पाउंड के साथ। तो ये कौन से वर्ड थे? एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं कि एक डेज मार्च, एक डे का मार्च। ए वीक्स हॉलीडे, दोस्तों, ए वीक्स हॉलीडे मतलब ये भी टाइम को रिप्रेजेंट करती है। इन ईयर्स टाइम, ईयर किसको रिप्रेजेंट करती है? ये भी रिप्रेजेंट करती है टाइम को। ए स्टोन्स थ्रो और ए फुट लेंथ दोनों स्पेस को रिप्रेजेंट करती है। पाउंड्स वेट रिप्रेजेंट करती है वेट को। सो वी लर्न हेयर दैट व्हेनेवर द phrases ऑफ द स्पेस, टाइम और वेट विल कम, तो वहां पे पॉजिटिव केस यूज होगा फर्स्ट वर्ड, जो कि इन तीनों से रिलेशन में कोई आएगा। तो वो वर्ड हमने पढ़े। अब देखो कुछ फ्रेजेस और है जो कॉमन यूज में है और उनके साथ में शुरू से पॉजिटिव केस आता है, और ये किसने लिया? पोइट्स ने। और कई बार ये
आपकी एग्जाम में आई है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। एट हिज फिंगर्स एंड, इस फ्रेज का मतलब क्या होता है कि मैं पूछूं आपको क्या मैथमेटिक्स आती है, और आप में से कोई बहुत ब्रिलियंट हो, बोले कि सर मैथमेटिक्स इज एट माय फिंगर्स एंड्स, कि मैथमेटिक्स तो मेरे अंगुलियों पे है। फॉर मर्सीज सेक, कि दया को बचाव के लिए, तो मर्सी से कि कृपया मुझे बख्श दो या फिर किसी को छोड़ दो, तो ये किसके साथ आई, देखो पहला वर्ड कौन सा है, फिंगर्स। अब देखो पहले ही फिंगर्स वो है प्लूरल में, तो उसका पॉजिटिव केस कैसे बनाया जाता है, सिंपली ऊपर लगा के। पुराना पढ़ के आए हैं, अभी पढ़ा था पिछले पेज पे, दो मिनट पहले, कि वो ऐसा बनाते हैं कि मर्सीज सेक, मर्सी के सेक के लिए, टू इज हार्ट्स कंटेंट, अंदर तक जो घुसी हुई बैठी हुई बात हो, तो वहां पे हार्ट कंटेंट। देखो दो नाउन है, कंटेंट और हार्ट। कंटेंट मतलब एक चीज होती है सेटिस्फाइड पूरा, और हार्ट मतलब, तो पहला नाउन कौन सा है, हार्ट। तो फ्रेज में अगर दो दो नाउन हो तो पहली फ्रेज के साथ ही ले लेता है। एट हिज विट्स एंड, विट्स मतलब आंसर देने की कला, चतुराई। एट हिज विट्स एंड, कि उसकी बुद्धि खराब, बुद्धि जवाब दे गई। एट विट्स एंड, ये फ्रेज है वो। ए बोट्स क्रू, तो बोट और क्रू दो नाउन है, फ्रेज है ये, तो पहले बोट के साथ ही आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसी फ्रेज आए तो हमेशा पहले नाउन के साथ ही आता है। जैसे, तो हमें कोई स्पेसिफिक रट्टा नहीं लगाना है, इन वर्ड से बार बार गुजरना है, यहीं से कुछ ना कुछ एग्जाम में सीधा आता है। तो हम, रूल तो हर सेकंड चेंज होंगे ग्रामर के, रूल से ग्रामर नहीं करनी है, वर्ड से ग्रामर करनी है। वर्ड्स पे फोकस्ड रहिए, इनको मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए, अब बहुत जल्दी आपकी इंग्लिश सुधरने चली जाएगी। कि एट हिज फिंगर्स एंड, फॉर मर्सीज से, टू हार्ट्स कंटेंट, एट हिज विट्स एंड, ए ब्रॉड स्क्रू, a day's march, a week's holiday, in a year's time, a stone's throw। बार बार जब हम पढ़ेंगे, a foot's length, a pound's weight, इनके ऊपर सेंटेंस कर लेंगे कि आई नो एवरीथिंग, माई नॉलेज इज एट माई फिंगर्स। ठीक है, तो वहां पे हमने क्या किया, एट हिज फिंगर्स फ्रेज यूज ले ली, फिंगर्स के साथ में पॉजिटिव केस काम में लेना है। मर्सीज से, पॉजिटिव केस मर्सी के साथ में काम लेना है। एट ए स्टोन्स थ्रो, यहाँ पे हमें कोई स्पेस की है तो रटना क्या है कि स्पेस से आई कोई, तो सीधा। यहाँ जरूरी है वर्ड्स अपने को देखने हैं थोड़े, जब इनके ऊपर एक्सरसाइज कर लोगे तो शायद बहुत अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि ये है क्या। ठीक है, आगे चलते हैं कि पॉजिटिव एक प्रॉपर नाउन का, प्रॉपर नेम और नाउन का, जो किसी ट्रेड को, प्रोफेशन को या रिलेशनशिप को बताए, वो डिनोट करते हैं या बिल्डिंग ऑफ बिजनेस करते हैं। तो अब समझ लो कि कोई ऐसे हो, चर्च, हाउस, स्कूल, कॉलेज, शॉप, हॉस्पिटल, थिएटर, कोई जगह को बताए, तो पॉजिटिव केस उस जगह के साथ यूज होता है, न कि पहले वाले नाउन के साथ। जैसे सी हैज गॉन टू द बेकर्स, मतलब वो कहाँ पे है, बेकरी की शॉप पे खड़ी है जहां से उसको ब्रेड खरीदनी है, तो किसके साथ आया पॉजिटिव, बेकर्स के साथ। तो सिंपली यह चीज कि किसी कोई नाउन ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आए और वहां पे पॉजिटिव केस देने की हमें अगर जरूरत पड़े, तो ट्रेड, प्रोफेशन, मतलब व्यापारी के साथ जोड़ा जाता है, प्रोफेशन के साथ जोड़ा जाता है, या रिश्ते के साथ जोड़ा जाता है, रिलेशनशिप के साथ में, या फिर कोई बिल्डिंग या उस प्लेस ऑफ बिजनेस। ये बेकर्स क्या थी, ये बिल्डिंग थी, ये ट्रेड था, तो इस बेकर्स के साथ जोड़ा गया। टुनाइट आई एम डाइनिंग एट माई अंकल्स, ये क्या है, रिलेशनशिप। क्या रिलेशनशिप दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। ये रिलेशनशिप थी, मतलब अंकल के घर पे खा रही है, तो सिंपली बोल दिया अंकल्स। कैन यू टेल मी द वे टू द सेंट पॉल्स, सेंट पॉल के वे में क्या बता सकते, सेंट पॉल क्या था, कोई प्रोफेशन, ट्रेड, प्रोफेशन या रिलेशनशिप। तो चर्च यहाँ पे बिजनेस या बिल्डिंग के अंदर आएगा, तो ये चर्च बिल्डिंग है, तो चर्च, इसलिए सेंट पॉल जो चर्च का नाम है, मतलब सेंट पॉल चर्च की बात। आई अटेंडेड द टाउन हाई स्कूल बट माई कजिन अटेंड सेंट जेवियर। देखो दो अलग अलग नाउन है, कि मैंने हाई स्कूल अटेंड की थी बट कजिन सेंट जेवियर, तो दूसरी वाली जो केस होगा उसके साथ में पॉजिटिव केस। वही रूल है, अभी भी रूल चेंज नहीं हुआ है, दो नाउन आ जाए तो लेटर के साथ में। ठीक है, ही वॉज एजुकेटेड एट सेंट जोसेफ, यहाँ पे एक ही था तो सिंपली लास्ट के साथ जोड़ दिया। आप कई बार डाउट में चले जाते हो, वेन वी आर डाउट वेदर टू यूज ए नाउन इन पॉजिटिव केस, कि क्या इसको पॉजिटिव केस देना चाहिए या और विद द प्रीपोजिशन, या फिर प्रीपोजिशन के साथ में सेंटेंस ऑफ के साथ में खत्म करना चाहिए। जैसे मैं सेंटेंस बता देता हूं,
प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन, अगर या तो ऐसे हो सेंटेंस, कई बार आपको ऐसे भी लगता है कि द रिसेप्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, कि ऐसे सही है या दूसरे वाला सही है, तो दोनों का मीनिंग अलग अलग है सर, इसलिए दोनों सेंटेंस अलग अलग है। प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन का मतलब हमने रिसेप्शन हेल्ड किया प्राइम मिनिस्टर का, द प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन मतलब प्राइम मिनिस्टर्स ने रिसेप्शन हेल्ड किया है, द रिसेप्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मतलब हमने किया है। यहाँ पे हम है करने वाले, प्रीपोजिशन लगते ही मीनिंग भी बदल गया, यहाँ इसके साथ में मीनिंग अलग आ रहा है। तो यहाँ पे कई बार क्या होगा, ये एक रिमेंबर, एक रूल याद रखना इस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए, कि पॉजिटिव केस है वो डिनोट करता है ओनरशिप, पजेजन। इसलिए ये क्या आएगा कि हमेशा हम समझ लो कि एक सेंटेंस कह रहे हैं डिफीट ऑफ द एनिमी, तो उसकी जगह हम ऐसे यूज कर सकते हैं एनिमीज डिफीट। तो अब देखो एनिमीज डिफीट वर्ड यूज किया, उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एनिमीज डिफीट मतलब क्या, उसकी खुद की डिफीट, खुद की थोड़ी हमने करवाई है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसी सेंटेंस को वापस इधर से लाके डिफीट ऑफ द एनिमी, ये ज्यादा बेटर रहेगा, मतलब प्रीपोजिशन के साथ में। हालांकि कोई डाउट नहीं है मीनिंग के अंदर, मीनिंग वो ही रहेगा, एनिमी यहाँ पे भी हारा है, एनिमी यहाँ पे भी हारा है, बट यहाँ पे हमने उसको हराया है। और यहाँ कहना क्या चाहता है वो, कि खुद हार गया, ऐसा नहीं है, खुद कोई एनिमी हारता नहीं है, हराया जाता है, इसलिए ये ज्यादा बेटर होगा। लेकिन कई बार पॉजिटिव केस अगर हम ऐसे यूज करते हैं प्रीपोजिशन के साथ में और विदाउट प्रीपोजिशन, तो अलग अलग मीनिंग आता है, जैसे मैं पहले बता चुका हूं। ऊपर वाला प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन इन दिल्ली मीन्स कि रिसेप्शन जो कि प्राइम मिनिस्टर ने रखा था लोगों के लिए, मतलब उसमें खुद भले ही आगे हो लेकिन लोगों के लिए रखा था उसने, सब लोग आमंत्रित थे। लेकिन वो सेकंड वर्ड द रिसेप्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मतलब हमने रखा है, मीन्स वो तरीका जिसके अंदर पीपल वेलकम, पीपल ने वेलकम किया उसको दिल्ली के अंदर। दोनों तरीकों में देखो फर्क है, पहले ही डिस्कस हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रेज, ऐसी फ्रेज आ जाए द लव ऑफ ए फादर, मतलब क्या है कि फादर्स जो लव करता है चाइल्ड को, बट इसका मतलब ये भी निकाल सकते हैं कि चाइल्ड जो लव करता है फादर को, दोनों तरफ से हो सकता है प्यार। तो रिलेशनशिप में जब पॉजिटिव आएगा तो बहुत दोनों तरफ से हो सकता है। ओके, तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। हमने पॉजिटिव केस पढ़े, हमने आज पॉजिटिव बनाने सीखे, ये बहुत काम की चीज है, इसको आप करते रहिए, प्रैक्टिस में लाते रहिए। इसके ऊपर पीछे एक्सरसाइज भी करेंगे, जब हम देखेंगे कि नाउन को कैसे किया जाता है, नाउन को पढ़ा कैसे जाता है, नाउन के अनसोल्व्ड एग्जांपल्स करेंगे, नाउन को बाद में बैंक पीओ की में एरर्स लगवाऊंगा आपको। अगर वो कर पाओ देन मीन्स यू आर डूइंग गुड इन नाउन, अगर नहीं हो तो मतलब क्या है कि अभी भी लैक ऑफ नॉलेज है। सीखते रहिए। पार्ट 5 आज खत्म हुआ। जिसने पहले के 4 वीडियो नहीं देखे हैं पहले वो देखिए, तब ये पार्ट 5 समझ में आएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बने रहिए, नमस्ते, फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर।